बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ। और भाई कैसी गुजर रही गर्मियाँ, और किस किस जगह से आप लोग मुझे देख रहे हैं और कहाँ पे कैसा कैसा मौसम है, ज़रूर आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये पुदीना जो है ना, मेरा 2-3 दिन का पड़ा हुआ था, ख़राब हो रहा था। तो मैंने ये इस तरह से करती हूँ कि इसको बना के ना इस तरह से प्लेट में रख देती हूँ, टेबल पे या कहीं भी। ये सूख जाता है तो फिर इसको किसी जार में किसी भी चीज़ में रख देती हूँ, तो ये इस तरह से सही रहता है, ख़राब नहीं होता। मैं तो तोड़ के रखती हूँ। धनिया जो है मैं पानी में रखती हूँ, पुदीना मैं तोड़ के ना किसी भी कंटेनर में रख देती हूँ सूखने के बाद। और वो कंटेनर जो है मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में भी नहीं रखती। और आराम से किसी सालन वालन में डालना होता है, जैसे अरवी गोश्त पकाएं, भिंडी गोश्त पकाएं, तो उसमें ना पुदीना बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल ये यकीन करें, जब मैं सालन में डालती हूँ ना, तो इसके ग्रीन ग्रीन पत्ते अलग ही होते हैं। और आज जो है ना, कोई ऐसी मुझे खास कुकिंग नहीं करनी थी। बड़ा अच्छा लगता है जब छुट्टी हो तो मैं घर के, लेकिन कामों की छुट्टी नहीं होती, खाने की छुट्टी होती है। तो मैं घर के दूसरे काम निपटा रही थी, क्योंकि रात को अचानक से मेरी बहन की यहाँ दावत आ गई थी। तो उसने कहा कि ईद की दावत है, आप लोग आ जाएंगे। तो रात को वहाँ जाना था। तो मैंने सोचा मैं घर के ना काम ही निपटा लूँ। तो मैं बस ये सारे काम निपटा रही थी, जो जो मेरे दूसरे काम थे वो सब कर रही थी। और ये सब्जी वगैरह जो आई थी वो मैं सारी निकाल के रख रही थी। ये सब्जी की टोकरी देखें मेरी कितनी पुरानी है, खाली पड़ा। लोग इतना इतना भर लेते हैं। मेरा डीप फ्रीजर माशाल्लाह बिल्कुल सही है। कुर्बानी माशाल्लाह मेरे घर हुई थी। देखे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है। अगर मुझे कुछ भरना होता ना, अपना डीप फ्रीजर भर लेती है। देखिए मेरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये देखें, लोग क्या करते हैं, भर लेते हैं। मेरे ना 20-25 दिन से ज़्यादा मेरे बच्चे खाते ही नहीं गोश्त, ना मैं खाती हूँ। बस शुरू में 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन खा लेते हैं, उसके बाद जो है ना खाया ही नहीं जाता है। और वो भी अगर भुना हुआ नहीं होता नहीं खाएंगे। मैं फ्रिज दिखाती हूँ आपको कि फ्रिज में क्या रखा। फ्रिज में देखें, ये मैंने हिस्से में थोड़ा सा गोश्त रखा है। वो भी मेरे ख्याल से 5-6 पैकेट्स होंगे, 1 हफ्ता चलेंगे। और ये ऊपर देखें मेरी मलाई है, सब्ज़ी है, ये इसमें मटर है। ये मेरे बाज़ार के जो रेडीमेड वो होते हैं ना, जो रेडीमेड पराठे होते हैं, ये डाउन ब्रेड के, ये मेरे वो हैं। ये देखें, यहाँ थोड़ा सा बस गोश्त रखा और ये रखा हुआ है। बस मेरा ये गोश्त है टोटल। ऊपर देखें सारी सब्जियाँ वगैरह रखी हुई हैं। देखें इसमें शिमला मिर्च वगैरह जो मैं काट के रखती हूँ वो है। और नीचे भी मेरे आधा है खाली पड़ा हुआ है। ये बर्फ़ वर्फ़ मैंने रखी हुई है, मेरे कूलर के पानी की बॉटल्स हैं। ये देखें टोटल मेरे घर में ना ये गोश्त है। और ये इधर मैंने दही वगैरह रखती हूँ। देखें ये भी सब खाली पड़ा हुआ है। ये देखें, कोई मैं ये नहीं करती कि बहुत ज़्यादा भर लो और फिर खाया ना जाए। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। पिछले साल बकरीद पे मेरे मियाँ गोश्त ले रहे, मेरे मियाँ कह रहे कि एक औरत जो है ना, 6 महीने हो गए थे बकरीद को, गोश्त का टुकड़ा लेकर आई पूरा उसको बनवाने के लिए कसाई के पास। अब आप देखें लोग कितना कितना भाई रख के खा लेते हैं। बांटने के लिए होता है, हम लोग तो सब बांट देते हैं। देखिए मेरे घर में बस ये गोश्त है टोटल। लोगों के फ्रिज भरे हुए होंगे, आप लोग ज़रा बताएंगे आप लोगों ने कितना रखा। तो जनाब मैंने ना आपको डीप फ्रीज़र और फ्रिज का दीदार भी करा दिया। डीप फ्रीज़र देखें मेरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। फ्रिज में मैंने थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ है। और ये भी मेरी पिछले हफ्ते की वीडियो, उसमें से भी मैंने 1-2 पैकेट पका लिए। बस मेरा तो इसी हफ्ते का गोश्त है, मेरा तो गोश्त ख़त्म। मैंने तकरीबन सभी बांट दिया। मुझे ये होता है कि भाई ज़्यादातर आप बांटें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा चिकन वगैरह ही खाते हैं, सब्जियां भी इतने शौक से नहीं खाते। और शोरबे में अगर मैं पकाऊं तो बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, अगर भुना हुआ पका लूँ, कढ़ाई पका लूँ, तो बस गोश्त हमारे यहाँ इस हद तक खाया जाता है। और जनाब शाम हो गई थी, अब मैं अपने कपड़े निकाल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े पहनूं। जरा बताना इनमें से कौन सा सूट पहनूं, ये वाला पहन लूं या ये वाला पहन लूं? देखो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। गर्मी हो रही है, ये नहीं पहनूं? अच्छा है, वो भी अच्छा। मेरा दिल ये चाह रहा है ज़रा बस सादा सा पहनने को ना। घर में गर्मी भी हो रही है और क्या कहते हैं, घर में दावत है। ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा? ये थोड़ा दोनों अच्छे हैं। वो जरा कैजुअल में, ये थोड़ा सा फॉर्मल में। फिर दोनों पहनना है, कुछ भी पहनना है, आप पे सब अच्छा लगेगा। एक बताओ ना, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, ऊपर से तुम लोग भी कंफ्यूज करो। ये देखो तो है, ये है, ये एक बताओ। इट इज योर चॉइस। ओहो, कुछ बता दो लीजा। ये बताओ ये वाला पहन लूं? इसका दुपट्टा ये देखो, ये ज़रा लॉन टाइप का है ना, ये वाला पहन लूं? चलो ये पहन ले, मुझे भी ये अच्छा लगा।
ये भी मैंने निकाला था लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। ये होता है कि जो भी हो ना गर्मियों में ज़रा लॉन सॉफ्ट हो, क्योंकि वैसे इतनी गर्मी होती है, आपको हर वक्त पसीने आ रहे होते हैं। तो ये भी मेरा ईद का ही हैंग हुआ हुआ था और मुझे अच्छा लगता है, लाइट सा बहुत अच्छा इसका कपड़ा है, लॉन अच्छी वाली है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बच्चों से मशवरा करो, बच्चे जो है ना अपने मेरे ऊपर ही बात डाल देते हैं, बस उनको उनसे मशवरा करना ना करना एक ही बात होती है। तो बहरहाल मैंने उनसे भी पूछ लिया और मेरा अपना दिमाग भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। गर्मी भी इतनी हो रही थी ना कि मेरा तो तैयार होने का भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं तो यूं ही बैठी हुई थी और सबसे लेट ना मैं ही पहुंची। क्योंकि लॉन का तो देखें घर में भी पहन लेंगे, ये आने जाने में ही चलता है, इस तरह के ना घर में भी नहीं पहने जाते, तो चलो इसी तरह पहन लेंगे बाहर। तो मैं अलग रख देती हूँ, इस पर तो आयरन करवाऊंगी कल, अलग रखती हूँ उसको। मैं ये वाला पहन लेती हूँ क्योंकि ये घर में नहीं पहना जाएगा, यूँ लटका रहेगा। फिर आपको पता है डिज़ाइन वगैरह चेंज होते हैं। इस पर ऐसी ये लेस लगी हुई है, इधर लेस लगवा के मैंने सिलवाया था इस पर। ये देखें ये वाली लेस लग के ना, ये लेस ही सूट के साथ आई थी। और ये देखिए मेरा टेलर इस तरह से सी के देता है, अंदर सारी पट्टियाँ वगैरह लगाता है। ये देखें इधर ये प्रिंट है और इधर भी प्रिंट है। ये जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसके गले पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये पहन लेती हूँ। और इसका दुपट्टा, इसका ट्राउज़र जो है मैंने ऐसे बनवाया हुआ है और दुपट्टा जो है ना मैंने ये करवाए थे, ये आप ही लोगों के साथ करवाए थे। आप लोगों को याद हो या ना हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। ये मेरे ख्याल से पिछले साल का सूट है। देखिए बस मैं पहन के ना बस संभाल के रखती हूँ। घर में तो मैं दूसरे ही कपड़े पहन के रखती हूँ क्योंकि घर में ना इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। तो बस ये वाला पहन लेती हूँ, ये ठीक लग रहा है। दोनों बेटियों ने मैं कहा है ये ओके करा है तो मैं फिर यही पहन लेती हूँ। वैसे मेरा ना येलो वाला प्रोग्राम था पहनने को। और भाई सब कुछ डिसाइड होने के बाद जो है ना दोबारा से मेरा दिमाग पलट गया। फिर मेरी बेटी ने भी कहा कि मामा येलो वाला पहन लें। वैसे हम औरतें ऐसी होती हैं, 1 मिनट में ना कुछ से कुछ लेने कुछ जाती हैं, लेके कुछ आ जाते हैं। तो यही होता है कि पहनने में कुछ जा रही थी, पहन मैंने कुछ लिया। बस ये मैंने सूट पहन लिया था क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा था, सादा सा था। ये मैंने गुल अहमद से लिया था, शायद 4,500 का। मैंने पिछले साल मंगवाया था सेल में से, जब 70% ऑफ था, तब मैंने ये मंगवाया था लार्ज साइज़ में। और मेरा लार्ज साइज़ आता तो मैं बस शावर लेके और रेडी हो गई थी। हल्का फुल्का मैंने मेकअप कर लिया। इसके साथ मैंने ब्लैक रिंग पहनी थी, ब्लैक ही। मेरे लंबे बुंदे ना मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है कि लंबों में ना फेस आपका ज़रा लंबा लगता है, गोल गोल नहीं लगता। वैसे तो मेरा फेस नॉर्मल है, ना गोल है ना लंबाई में आता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके गोल मुँह होते हैं, वो गोल गोल टॉप्स गोल गोल बुंदे पहन लेती हैं, बहुत बुरे लगते हैं। यकीन करें जिनके गोल मुँह हो ना उनको लंबे पहनने चाहिए, कभी भी उनको जो है ना गोल नहीं पहनने चाहिए। तो बस मैं रेडी हो गई थी और अपनी बहन के चली गई थी। उसने बड़ा अच्छा छत पे अरेंजमेंट करा हुआ था गर्मी के हिसाब से, वहाँ हम लोग बैठे हुए थे। उसने वहीं दस्तरखान लगाया और फादर्स डे था। मुझे अच्छा नहीं लगा, खाने की वीडियो तो मैंने बनाई नहीं। तो केक कटा था एंड में, सब हमारे मेरे हस्बैंड ने, सारे यानी कि बहनों के हस्बैंड ने मिलकर केक काटा था। बहुत मज़ा आया था। खाना बहुत अच्छा पका हुआ था। बिरयानी उसने बनाई हुई थी बहुत अच्छी, कढ़ाई चिकन की बिरयानी बनाई हुई थी क्योंकि आधे लोग जो है गोश्त नहीं खाते चिकन वाले। और वो बनाया हुआ था, कढ़ाई बनाया हुआ था, कबाब थे, कोला कबाब थे, शामी कबाब, रायता बहुत अच्छा था, केक काट करा। और मीठे में उसने सोइयाँ बनाई हुई थी, शीर बहुत अच्छा। तो ये हम बाहर बैठे हुए थे और ये मैंने अपनी शीर की वीडियो ज़रूर बनाई थी और एंड में केक की बनाई थी। केक की तो तस्वीर ला ले। बस मज़ा आया बहुत सारा। अल्लाह पाक हम सबके साथ खैर के मामले में, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, हमारे ईमान में बरकत दे और हमें नेक लोगों का साथ नसीब करे। खुश रहें, आबाद रहें। जो आपकी दुआएं हैं वो सब अल्लाह ताला आपके हक़ में भी कबूल फरमाए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। आखिर में मैं आपको वही बात बोलूँगी कि आसानियाँ चाहिए तो दूसरों को आसानियाँ दीजिए। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।